वाली है। 2022 में क्या, अरे कोई बीजेपी वाले कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है या कितना किसान यहाँ पर मौजूद है। गौर की जाएगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप में है, जब इस महापंचायत में इतने सारे किसान इकट्ठा हो चुके हो और यहाँ पर इतना जो है जमा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वो महापंचायत जिसने गाजीपुर बॉर्डर से सबसे पहले आगाज किया और अब उसके बाद यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान बताए जा रहे हैं कि किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और 7 से 8 लाख का आंकड़ा राकेश टिकैत ने दिया था। हालांकि 10 लाख अब लोग यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। सड़क पर भी जनसैलाब है और साथ ही साथ इस महापंचायत पर जल्दी से इनकी तस्वीरें दिखा दीजिए। तमाम किसान पीछे बैठे हैं, हजारों लाखों की संख्या में देखिए लोग भी आ रहे हैं और महापंचायत का स्टेज वहां पर सज चुका है। और देखिए बहुत सारे नेताओं की बात की जा रही है, पूरे मैं गिनती कर देती हूँ कि 20 नेताओं का दावा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं स्टेज से खड़े होकर के वहां से अपनी महत्वपूर्ण बात या ऐलान करने वाले हैं। एक बड़ा इंडिकेशन भी ये होने वाला है। सीधे इनके पास कैमरा लाइए और सबसे पहले आपसे ही बातचीत करना चाह रही हूँ। आप क्या कहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है कि महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर से उठ करके यहाँ आना क्या बड़ा संदेश सरकार को देना चाहती है? ये देश आजाद हुआ है तब से और अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है ये। तो ये बड़ा इंडिकेशन सरकार, ये बड़ा इंडिकेशन। अच्छा, ये केवल महापंचायत है या फिर 2022 की तैयारी आप पर्दे के पीछे करना चाहते हैं? वो हमारे अभी संयुक्त मोर्चा से आपको सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। क्या डिसीजन होना है मंच से आपकी सबको, केवल सारी बातें वही टिकी रह गई हैं। सबको टिकैत आएंगे सबको जी, हमारे नेता वही है। संयुक्त मोर्चा के दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। थोड़ा आप भी आगे आइए, आप बताइए क्या लग रहा है? इतने समय से आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अब सरकार कह रही है कि केवल, या उनके नेता या बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये केवल जनपद के लोग नहीं है, जनपद के तो बहुत कम लोग पहुंचे हैं, तमाम जो है अलग अलग राज्यों से जो है भीड़ इकट्ठा की गई है। ये बयान आपको किस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से एक तरफ महापंचायत चल रही है? सत्ता के शिखर पे जो धोखे से पहुंचे हुए लोग, हमारे वोट को लूटने वाले लोग, इनकी आंखों पे आज भी अगर चश्मा चढ़ा है। मुजफ्फरनगर जाम हो गया, मुजफ्फरनगर की जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं, लाखों की संख्या में किसान ग्राउंड पे है और ग्राउंड में जगह नहीं है कि लोग अंदर प्रवेश कर जाएं। जैसे तैसे हम लोग घुस के आए। अभी इन अंधे लोगों को इन्हें दिखाई नहीं देता कि किसान की जमीन जो बेचने का तुमने काम किया, आज किसान जो यहाँ से फैसला लेगा वो देश और दुनिया इस किसान को अपनी नजर से देख रही है। एक और भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हो, कहीं ना कहीं राजनीति की बात बाद में होगी। पहले जो हमारे वोट को लूटने वाले धोखेबाज दगेबाज लोग जो सत्ता में लखनऊ से लेके और दिल्ली तक बैठे हैं, उन्होंने जो किसान के साथ धोखा किया, मजदूर के साथ धोखा किया, भारत माता के साथ धोखा किया, भारत देश के साथ धोखा किया, हमारा वोट लूटने का काम किया। डबल आय की बात की थी, हमें धरती माता को और देश को इन्होंने ये कहा था कि मैं बदल दूंगा, 2022 तक विकास की गंगा बहा दूंगा। आज इन्होंने किसानों को काले कानून दिए, वो भी कोरोना काल में दिए और देश को इन्होंने लूटने का काम किया। चाहे वो पीएफ केयर फंड के नाम से हो, चाहे देश की और संस्थाओं नाम का हो, पूरा देश इन्होंने लूटा है। आज किसान को ये यहाँ से बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि देश को धोखा देने का काम किया, जो देश की दिल पर छुरा भौंका है भारतीय जनता पार्टी। महापंचायत से खड़े होकर के क्या सरकार के नुमाइंदों को संदेश देना चाहते हैं? पंचायत से ये बताना चाहते हैं, मुट्ठी भर किसान बताते हैं बीजेपी वाले कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है या कितना किसान यहाँ पर मौजूद है। आज मुजफ्फरनगर धरती पर पैर रखने की जगह नहीं है और ये कहते हैं मुट्ठी भर किसान है। इसी महापंचायत से गौर की जाएगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप में है, जब इस महापंचायत में इतने सारे किसान इकट्ठा हो चुके हो और यहाँ पर इतना जो है जमावड़ा लग चुका हो, जो संख्या यहाँ पर है वो गिनने लायक यहाँ पर है। अच्छा, एक और दवा, हाँ बताइए क्या कहना
देश के इतिहास में ये पहली एक ऐसी महापंचायत है जिस महापंचायत में मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर और मेहनतकश छोटा दुकानदार अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से यहाँ आया है। और देश के इतिहास में ये पहली एक ऐसी महापंचायत है जो भविष्य में सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का काम करेगी। आप समझते हैं कि ये महापंचायत ये महापंचायत इतिहास रचेगी और देश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि हमारे किसान 700 भाइयों ने शहादतें दी और देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना में एक शब्द तक नहीं बोला। और देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है देश के अन्नदाता को खालिस्तानी बताया गया, देश के अन्नदाता को पाकिस्तानी बताया गया, देश के अन्नदाता को विशेष पार्टी का बताया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से इस गंदी गूंगी बहरी सरकार से कहना चाहेंगे कि समूचे भारतवर्ष का 36 बिरादरी का लोग इस महापंचायत से, इस आंदोलन से जुड़ चुका है और जीत निश्चित है। ये महापंचायत सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश भर में चर्चा है, पर इसका एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष, इसका समाधान निकलना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ, निकालेंगे समाधान। हाँ, निकालेंगे ना, तरीके से ऐसे निकालेंगे। आप बताइए कि चौकीदार की जगह कहाँ होती है, घर में होती है या गेट के बाहर होती है? बताइए ना, आप बताइए भाई, बताइए ना। चौकीदार चोर है और चौकीदार कहाँ होता है? गेट के बाहर होता है। तो चौकीदार को कहाँ करेंगे? बाहर। कहाँ पे? बाहर। तड़ी पार कहाँ करेंगे? बाहर करेंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो आज जो ये आया हुआ है ना, ये इनकलाब है, ये जनता नहीं, ये इनकलाब है जो एक सैलाब बन के आया है और इस सैलाब में ये सरकार, इसका घमंड सब बह जाएगा। बात और मेरे मन में चल रही है जो मुझे बहुत शालीनता से पूछनी चाहिए। सरकार कहती है मुट्ठी भर किसान और आप लोग उत्तर देने के लिए सभी लोग आ जाते हैं, मतलब आपस में ही लड़ाई चल रही है क्या? जनता कहाँ बीच में रह गई, ये बताइए। जनता जब 1947 की आज़ादी हुई थी तब जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और ये काले अंग्रेजों की उपाधि ने ऐसे ही नहीं मिली है। इन्होंने यहाँ कुशासन चला रखा है। ये आए थे शपथ लेके कि मैं सपूत हूँ, भारत माता का सपूत हूँ, लेकिन सपूत कभी देश बेचता है, कभी देश की संपत्ति बेचता है, कुपूत बेचता है देश की संपत्ति। इन्होंने साबित कर दिया कि ये सपूत नहीं है, ये कुपूत है और अब जनता ने भी ये ठान लिया है कि इस कुपूत को अब ज्यादा दिन नहीं रहने देना है। अभी तक बातें थी कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जो है चर्चाएं की जा रही थी, पर अब मैं आपको बता दूं सरकारी संस्थाओं को लेकर के भी अब ये सभी किसान जवाबदेही जो है सरकार से मांगने वाले हैं। इस बीच ये दावा किया गया है कि महापंचायत के बीच में ये बातें कही जाएंगी, रखी जाएंगी, जनता के बीच बताई जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये भी एक अलग मुद्दा है, किसान ही नहीं, हालांकि सरकारी संस्थाओं को लेकर के भी जिक्र होने वाला है। अडानी अंबानी के दलालों को मैं बता देना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के किसान को तुम गुलाम बनाने बात करते हैं सरकार की, आप कहते हैं अडानी अंबानी के दलालों को मैं बता देना चाहता हूँ किसान को जो तुमने गुलाम बनाने का काम किया, ये किसान गुलाम नहीं होगा। ये किसान 500 रुपए पे नहीं आया, ये किसान दारू के पौए पे नहीं आया। अरे दलालो, तुमने हमें दारू के पौए पे अपनी रैलियों में बुला के लोगों को लीटा। आज किसान अपनी राष्ट्रभक्ति को और अपने देश को बचाने को निकल पड़ा है। और आज ऐसा है, 4 दिन से जो किसान यहाँ पानी में बैठा और पड़ा है ना, वो अपने मकसद में पूरा पक्का कामयाब है। किसान जीतेगा। केवल ये कल रात की लड़ाई नहीं है कि कल रात ही किसान जीतेगा। सरकार के जो है ना ढीले हो गए हैं, अंजर पंजर। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि 2022 में आप सरकार को जो है सत्ता से अलग कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होकर के रहेंगे। अरे वो तो झूठे हैं, झूठे ही लेना, झूठे ही देना और झूठे ही हैं उनके चवेना। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप भी बताइए। आज ट्रेन रोक दी है, ट्रेन रोक दी है तब ये भीड़ है। अगर ट्रेन चल रही होती पैसेंजर तो
ये मुजफ्फरनगर में पैर रखने की जगह तो अभी भी नहीं है, और ये आसपास के जितने कस्बे और शहर गांव के, तो आपका दावा है कि रोका भी जा रहा ये है? रोका जा रहा है। रोकते हुए ये है, कम से कम आज 15 से 20 लाख की भीड़ यहाँ पहुँचने वाली है, अपने संसाधनों से पहुँचने वाली है। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਬਲਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਖਿਆ, कितने गया? 100 रुपया नहीं आया। इन्होंने मीरा जी जगह जगह इन्होंने सड़कें खुदवा दी, इन्होंने जगह जगह किसानों को यहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। इनकलाब जो दावा कर रहा है, ये इनकलाब दावा कर रहा है कि ये महापंचायत एक पूरे देश भर में बड़ा संदेश देने वाली है, नहीं कि केवल इस सूबे में। अरे 2022 में क्या, अरे कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में? किसान जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो गांव में घुस के दिखा दे। 2022 के इलेक्शन के बाद योगी जी गोरखनाथ मंदिर में घंटा बजाते नजर आएंगे, और 24 में चाय बेचेगा मोदी। हाँ, तय कर रखा है। अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए तो अब के किसान मन बुना चुका है। ये किसान की बनाई हुई सरकार है। पंजाब से तमाम किसान जो है गुस्सा दिख रहे हैं। जल्दी बताइए। आए हैं सबक सिखाने मोदी अमित शाह को, जो किसानों की बात को नहीं रख रहा। जब इसकी टक्कर लेगा, जो किसान ही लेगा, इसकी सरकार को झुका करके छोड़ेंगे। हमारा कितना भी ले नहीं सकता, केवल किसान नहीं झुकाएगा, ऐसे किसान नहीं बनाया है, किसान ही झुकाएगा इसे। ये एक चुनौती तो विपक्ष को भी है कि भैया टक्कर आप में नहीं है देने वाली, और कहीं ना कहीं कल सर्वे आया, फिर बीजेपी को दिखा रहे जो क्या है, कैसा दिखा रहे? गलती तो तुम लोगों की भी है, या हम सब नहीं है? क्यों? जिला पंचायत में आईना दिखाया जनता ने, जिला पंचायत में आईना दिखाया। अभी जिला पंचायत में, विधानसभा फिर से दिखा रहे। क्या है जनता को भ्रमित कर रहे तुम लोग हैं? तो उसकी जगह क्या दिखाना चाहिए? जो हकीकत दिखाओ ना, जो असलियत है। यो भाजपा को वोट देना आ रहे हैं लोग यहाँ, ये बीजेपी को वोट देना आ रहे हैं यहाँ। क्यों नहीं दिखा रहे? क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं करता। मीडिया खुद गड़बड़ कर रहे हैं। अजी नहीं, मैडम पंजाब में सुनो, पंजाब में आम आदमी पार्टी दिखा रहे, यूपी में फिर बीजेपी दिखा रहे। तुम लोग कैसे दिखा रहे? कोई आपकी कमी नहीं होगी, नहीं तो इतनी बड़ी वो नहीं होगी। देख नहीं रहे, सब किसान एकता आदमी है ये, मतलब ये बीजेपी के आदमी नहीं है ये सब। ये आप देख लो, आप क्या, तुम खुद तुम छिपाती हो। अगर हाँ नहीं कहाँ दिखाती हो तुम? तो मतलब उन्हीं का दिखाती हो तुम, हमारा कभी नहीं दिखाती हो। किसान का कब दिखाती हो? नहीं दिखाती। चलिए, ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। हम यहाँ यही दावा करते हैं हमेशा, फोन हटा लीजिए, साइड से हटा लीजिए। हम दावा करते हैं हमेशा कि कोई भी मुद्दा हमसे ना छूटे, जनता का कोई भी मुद्दा। ये तो किसान है, तमाम मुद्दों को लेकर के ग्राउंड पर उतर रहे हैं और हकीकत जान रहे हैं, ना कि सर्वे में ये बताया जा रहा है कौन कितनी सीटें लेगा। ये स्पष्ट कर देते हैं जो लोग देख रहे हैं। लगातार बहुत सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत है। लगातार ये महापंचायत की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लाखों के जमावड़े की बात कर रहे हैं, तमाम किसान दावा कर रहे हैं। और देखिए पीछे ये पीछे तस्वीरें दिखाई जाए कि जो किसान है कितनी संख्या में यहाँ पर जो है इकट्ठा हो चुका है, और थोड़े ही समय बाद इस स्टेज से कुछ बड़ी चीजें कहने वाले हैं कुछ नेता। ये तो तय है, क्योंकि ये इतनी बड़ी महापंचायत करना कोई ऐसी बात तो नहीं है, सरल बात तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ा इंडिकेशन सरकार को देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल के लिए नमस्कार।